हाय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आर के साइंस क्लासेज। आज एक बार फिर से आपका आर के साइंस क्लासेज में स्वागत है। आज मैं आप सभी के सामने इंग्लिश 10th के लिए कुछ जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं सिलेबस 2021 के बारे में। तो सिलेबस में हमें सबसे पहला सेक्शन जो पढ़ना है वो है रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन के अंदर 2 अनसीन पैसेज होते हैं। अनसीन पैसेज आएंगे 2, जिनका अंक भार होगा 14 नंबर का। उसके बाद जो सेक्शन आएगा वो है राइटिंग सेक्शन। राइटिंग सेक्शन के अंदर हमें पहला टॉपिक पढ़ना पड़ेगा लेटर राइटिंग। दूसरा टॉपिक है हमारा शॉर्ट पैराग्राफ। उसके बाद है कंपोजिशन। इस प्रकार ये राइटिंग सेक्शन के अंदर 3 टॉपिक हैं, वो भी 14 मार्क्स लिए हुए हैं। तो लेटर राइटिंग आप सभी जानते हो। लेटर 2 तरीके के होते हैं, एक इनफॉर्मल और एक फॉर्मल। इनफॉर्मल लेटर होते हैं अनौपचारिक, जो हम हमारे सगे संबंधियों, मित्रों, दोस्तों, रिश्तेदारों को भेजते हैं। और एक है फॉर्मल लेटर, जो हम औपचारिक कार्यों के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे हमारे कोई प्रिंसिपल हुए, कार्यालय अधिकारी हुए, उनको हम कोई लेटर भेजते हैं, तो वो होते हैं फॉर्मल लेटर। उसके बाद आते हैं शॉर्ट पैराग्राफ। पैराग्राफ आप जानते ही हो, निबंध लेखन जो है पैराग्राफ होता है। तो कुछ शब्दों में आपको पैराग्राफ लिखना होगा। उसके बाद कंपोजिशन नहीं होता है रचना आप लोग जानते ही हैं। जब एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न आएगा, वो प्रश्न डायग्राम के रूप में या फिर किसी चित्र के रूप में आएगा। उस डायग्राम या चित्र को आप देखकर आपको रचना करनी है। उसके ऊपर आपको कोई भी 10 लाइनें चित्र के माध्यम से बनानी है। इस प्रकार ये राइटिंग सेक्शन भी हुआ। तीसरे नंबर पे जो सेक्शन है वो है ग्रामर। ग्रामर सेक्शन के अंतर्गत सबसे पहले हमको पढ़ना है टेंस के बारे में आप सभी लोग जानते ही हैं। टेंस जो है इंग्लिश का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। टेंस के बिना पूरी इंग्लिश अधूरी है। टेंस को इंग्लिश की जड़ भी कहा जाता है, क्योंकि टेंस के बिना हम इंग्लिश में कोई भी टॉपिक आसानी से हल नहीं कर सकते। टेंस की संपूर्ण जानकारी होने पर ही हम अन्य टॉपिकों के बारे में अच्छा अध्ययन कर सकते हैं। इसलिए टेंस जो है उसको अच्छे से समझना और पढ़ना प्रत्येक बच्चे की जिम्मेदारी बनती है, अगर इंग्लिश में अच्छे नंबर लाने हो तो। दूसरे नंबर का टॉपिक है ग्रामर में पैसिव वॉइस। वॉइस 2 प्रकार के होते हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। तो इसका नाम हमें यहाँ पर पैसिव वॉइस के रूप में मिलता है कोर्स में, जो कि इसलिए क्योंकि सर हमेशा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना होता है, और इसलिए इसका नाम पैसिव वॉइस है। उसके बाद तीसरे नंबर का जो टॉपिक है वो है इनडायरेक्ट स्पीच। इनडायरेक्ट स्पीच जो हम भाषण बोलते हैं, किसी बात को कहते हैं, कहने के तरीके को स्पीच कहा जाता है। तो ये स्पीच 2 प्रकार की होती है, एक तो डायरेक्ट स्पीच और एक इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच वो होती है हम डायरेक्ट किसी व्यक्ति से कोई बात कहें, और इनडायरेक्ट स्पीच वो होती है हमारी जो बात कही गई बात है वो किसी अन्य पर्सन द्वारा किसी अन्य व्यक्ति को बताई जाए। ठीक है, अभी जब हम पढ़ेंगे इसको तो अच्छे से समझेंगे, जब टॉपिक वाइज हम इनको पढ़ेंगे। इनडायरेक्ट स्पीच के बाद आता है मॉडल्स। मॉडल्स जो होते हैं मूड के ऊपर डिपेंड करते हैं। मूड शब्द से बना है, तो जैसा व्यक्ति का मूड है उस हिसाब से मॉडलों का यूज हमें करना है। मॉडल जब हम पढ़ेंगे तब हम एक एक मॉडल के बारे में अच्छे से चर्चा करेंगे। अच्छा, इसके बाद एक टॉपिक आता है क्लाउज, जो कि इस बार हट गया। इस बार हमारे टॉपिक में क्लाउज नहीं पढ़ना हमें। इस प्रकार ये 4 टॉपिक इस बार हमें ग्रामर में पढ़ने हैं 10th में, और इन चारों टॉपिकों का अंक भार जो है वो 15 नंबर है।
इसके बाद चर्चा करते हैं हम अगला सेक्शन 4 नंबर का। तो 4 नंबर वाला जो सेक्शन है हमारा वो है बुक। बुक 2 हैं। पहली गोल्डन रेज, इस बार 10th क्लास में 2 बुक हैं गोल्डन रेज, जिसके अंदर भी 2 भाग हैं। पहला भाग है प्रोज, जो गद्य भाग होता है उसे प्रोज बोलते हैं। ये 10 मार्क्स का है। प्रोज गद्य यानी कि इस भाग में हमें कहानियाँ पढ़नी होती हैं। कोई भी पैराग्राफ आ जाता है, कोई भी पास्ट इवेंट या कोई भी मतलब घटना के बारे में हमको गद्य में पढ़ना होता है। दूसरे नंबर का इसमें पोइट्री आती है। पोइट्री होता है पद्य, कविता के रूप में, गीत के रूप में जो हमें पढ़ना है वो है पोइट्री। ये पोइट्री जो होती है 9 नंबर लिए होती है। इस प्रकार जो बुक गोल्डन रेज है वो कुल मिलाकर 19 मार्क्स की हमें पढ़नी होती है। उसके बाद हम चर्चा करेंगे एक और बुक हमारे पास है, सप्लीमेंट्री बुक के रूप में आती है वो पूरक पुस्तिका, और उस बुक का जो अंक भार है वो 10 मार्क्स का है, और उस बुक का नाम है रिजोल्यूशन। तो ये रिजोल्यूशन जो बुक है वो 10 नंबर की है। हाँ, एक मिस्टेक हो गई यहाँ पर। ये जो गोल्डन रेज बुक है उसमें प्रोज वाला भाग है वो 10 की जगह 14 मार्क्स का है। तो इस प्रकार हम टोटल मार्क्स जोड़ते हैं। रीडिंग के थे 14, राइटिंग के थे 14 और ग्रामर के थे 15। इनको हम टोटल करते हैं 13 और 5, $76 मार्क्स हुए हैं हमारे। एक टॉपिक और आएगा सेक्शन जो रोड सेफ्टी से, सॉरी इधर नहीं, एक सेक्शन और है हमारा रोड सेफ्टी। रोड सेफ्टी का अर्थ आपको समझ में आ ही रहा है, सड़क सुरक्षा। तो सड़क सुरक्षा जो है वो पिछले 2 सालों से हमारे सिलेबस में एक नया टॉपिक जुड़ा है। 5वीं से लेकर 12th तक की सभी किताबों में ये रोड सेफ्टी का टॉपिक आने लगा है। तो सड़क सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। तो सड़क सुरक्षा से संबंधित कुछ नियम हैं यातायात के, वो नियमों का अध्ययन हमें करना है इस टॉपिक के अंदर, और ये जो टॉपिक है वो 4 मार्क्स का होगा। इसके पश्चात हम जोड़ते हैं नंबर टोटल 76 और 4 80। तो 80 नंबर की हमारी पूरी पढ़ाई होनी है। पेपर हमारा जो होगा बोर्ड का एग्ज़ाम इंग्लिश का वो 80 नंबर का ही होगा, और 20 नंबर जो है वो स्कूल से सेशनल जाएंगे। तो आपके स्कूल में किस प्रकार का व्यवहार रहता है, किस प्रकार की पढ़ाई रहती है, उपस्थितियाँ रहती हैं, उस आधार पर 20 नंबर स्कूल के सभी टीचरों द्वारा अपनी अपनी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग भेजे जाते हैं। तो आपको इस प्रकार ये 100 नंबर का जो है वो इंग्लिश बोर्ड एग्ज़ाम फाइट करना है और अच्छी तैयारी करनी है। अब हम चर्चा करेंगे हमारे इंग्लिश के सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जिसके बिना इंग्लिश अधूरी है। उस टॉपिक के बिना कहा जाए इंग्लिश की जो प्राणवायु है, इंग्लिश के लिए ऑक्सीजन का काम करती है, वो टॉपिक हमारा है टेंस। तो अब अगले वीडियो में हम टेंस के बारे में चर्चा करेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।